हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे और नए साल आप सब के लिए बहुत बहुत सारी खुशियाँ लेकर आए। नए साल में आप सबको अपने दिल की हर मुराद पूरी हो और हमारी भी पूरी हो। हमारे लिए भी आप सब दुआ किया करें। अल्लाह ताला हर इंसान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जहाँ पे मैंने वो व्लॉग एंड किया था वहीं से मैंने ये वाला व्लॉग स्टार्ट किया है। हम चले गए थे वनीसो पे मैंने देखनी थी कुछ लिपस्टिक्स, लेकिन अच्छे कलर बिल्कुल भी नहीं थे, डार्क थे बहुत ज़्यादा। तो बस इसीलिए फिर वनीसो पे राउंड नहीं लगाऊँ, ये तो हो नहीं सकता। मग्स पड़े थे 600, 300, 400, 1400 के, और लंच बॉक्सेस भी पड़े हुए थे। लंच बॉक्सेस मुझे इसके बड़े अच्छे लगे, मतलब 1500 या इस तरह अराउंड थे, 3000 तक थे। बहुत ज़बरदस्त थे वो। इसके बाद मैंने ग्लास वगैरह देखे, गिलास भी बहुत ही ज़बरदस्त थे वनीसो पे आप चले जाए ना तो आपने वापसी निकलना ही नहीं है। उसके बाद मुझे वनीसो पे अपना शेड नहीं मिला, फिर मैं आ गई थी शाहीन पे। मैंने नेल फाइलर लेना था, वो भी नहीं था शाहीन पे। तो फिर मैंने इधर उधर देखे, कुछ एक दो चीज़ें ले तो ली, लेकिन शाहीन पे भी बस अब पुराना ही स्टॉक पड़ा हुआ है, नया कुछ भी नहीं होता। फिर वापसी पे बहुत लेट हो गया था। उज़ैफ़ा को मैंने कहा आज ड्राइव तुम करो ताकि मैं देखती हूँ कि तुम कैसी ड्राइव कर। तो काफ़ी रशकश थी, लेकिन उज़ैफ़ा ने बहुत ही अच्छी ड्राइव की। हम चले गए पिज़्ज़ा हट। पिज़्ज़ा हट में मैं पिज़्ज़ा भी जो डाल रही हूँ साथ में आ जाता है पिज़्ज़े वाला, क्योंकि हमने 3 की डील मंगाई थी, 3 पिज़्ज़ाज़ की। वो कह रहा है कि मैं तीनों एक साथ ही ले आता हूँ, मैंने मना कर दिया। मैं सिर्फ पिज़्ज़ा यहाँ पे बैठ के इसलिए खाती हूँ कि ये जो बबल आप देख रहे हैं ना, इसकी बबल का अलग ही मज़ा है, खाने का एक मज़ा आ जाता है। तो मैंने उससे कहा जब एक ख़त्म होगा तो एंड पे लास्ट पीस रहेगा तो फिर तुम दूसरा लाना, फिर उसके बाद तुम तीसरा लाना। और कोल्ड ड्रिंक हमने मरिंडा ले ली थी। इसके बाद हम खा पी के अभी हम चले जाएंगे आइसक्रीम खाने के लिए। आइसक्रीम जैसे कि आप सबको पता है माउंटेन लावा ही हम सब खाते हैं। मतलब उसके साथ ये होता है कि कप केक होता है, लावा केक होता है, उसके साथ जो है वनीला आइसक्रीम होती है। बहुत देर हो गई थी, हस्बैंड की कॉल पे कॉल आ रही थी। तो मैंने कहा इससे पहले कि घर जाके डांट पड़े, तो आइसक्रीम हमने पैक करवा ली, उनके लिए भी पैक करवा ली और अपने लिए भी। साथ में हम मूवी देख रहे हैं और आइसक्रीम इंजॉय कर रहे हैं। रात हो गई थी, सो गए और सुबह उठते ही सबसे पहले ओरियो को दे दी मियाओ की ट्रीट। ओरियो को बहुत ही पसंद आई। ओरियो जब अच्छा काम करती है तो उसके लिए भी हमने एक सरप्राइज़ रखा है कि ये ट्रीट हम उसको दिया करेंगे। अच्छा काम ये होता है कि ये बाहर नहीं निकलेगी, क्योंकि ये बाहर बहुत ज़्यादा चल जाती है। दरवाज़ा खुलता है तो ये बाहर भागती है। अब हमने इसको समझा दिया कि अगर बाहर गई तो तुम्हें ट्रीट नहीं मिलेगी। तो अब ये ट्रीट की खातिर बिल्कुल भी बाहर नहीं जाती है। उसके बाद मैं आ गई थी कमरे में। मैंने काफ़ी वेट किया, तो बस कमरे में आके फिर मैंने जो है हूरको का वैक्यूम लिया और मैंने कबर्ड्स वगैरह कुछ सेट की। कबर्ड्स तो मेरी बिल्कुल ही खाली हो गई हैं, क्योंकि मैंने आधे से ज़्यादा कपड़े जो हैं दे दिए हैं, मुझे नहीं पसंद थे। बहुत ज़्यादा अलमारियाँ भरी हुई। ये मेरा डे सीरम, नाइट सीरम और मेरा सन ब्लॉक, मेरा हेयर सीरम और बॉडी मिस्ट है, और ये मेरी परफ्यूम्स वगैरह हैं। नीचे सारा जो है वो सेक्शन है आई मेकअप वगैरह का और ब्लश ऑन का। उसके बाद मैं पर्दे वगैरह उठा लूँगी, कर्टन उठाऊँगी, खिड़की खोलूँगी। मुझे खिड़की खोले बगैर तो मुझे काम का मज़ा ही नहीं आता। मुझे इतनी स्मेल सी आती है ना घर में, अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। इसके बाद हम बेडशीट चेंज कर लेंगे। फटाफट मन्नत को भेजा, बेडशीट लाएगी और मैं बेडशीट उतारूँगी। मैं वीक में 2 दफ़ा बेडशीट लाजमी चेंज करती हूँ। मतलब मेरा रूम इतना अच्छा क्लीन हुआ था, मेरा दिल खुश हो गया था। मैंने कहा इतना ज़बरदस्त क्लीन हुआ है। इसके बाद मैंने लगा दिया अलार्म मोबाइल में कि इतनी देर में मैंने अपना सारा काम करना है। लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने 2 कमरे ही किए थे कि मेड आ गई। फिर मेड को मैंने ऊपर वाला पोर्शन दे दिया और टीवी लॉन्च दे दिया, वो उसने कर लिया। और इतनी देर में फिर मैं डस्टिंग सारी मैंने फिर कर ली थी और मन्नत ने शीशे वगैरह साफ़ कर लिए। मिलजुल के काम हो ही जाता। मैं इस रूम में आ गई, इतनी देर में मन्नत बेडशीट लाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलें इस रूम की बेडशीट भी ठीक कर लेती हूँ जल्दी जल्दी। हूर अपनी जो है कबर्ड ऑर्गेनाइज़ करेगी, अपना कमरा सेट करेगी, अपनी अलमारियाँ ठीक करेगी। हूर मेरी बहुत अच्छी बच्ची है माशाल्लाह। बच्चियाँ सारी बहुत अच्छी होती हैं। अल्लाह सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। और इसी के साथ आप ऐसा करें, मेरी वीडियो को लाइक भी कर लें, सब्सक्राइब भी कर लें और शेयर भी कर लें। अच्छा, वीडियो लाइक करने में आपका कोई 1 सेकंड भी नहीं जाता, लेकिन आप लोग लाइक क्यों नहीं करते हैं? क्या होता है? अगर किसी को आप मोटिवेशन दे देते हैं, वीडियो आप देखते हैं लेकिन लाइक आप नहीं करते। अगर आप लाइक करेंगे तो मुझे पता चलेगा कि आपको वीडियो कैसी पसंद है, किस टाइप की पसंद है। जब आपके ज़्यादा लाइक्स आएंगे तो किसी को मोटिवेशन भी देनी चाहिए ना, तो इसीलिए आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। इसके बाद मैं आ जाऊँगी कालीन वगैरह उठाऊँगी, सारी कालीन उठाऊँगी, हर एक चीज़ हटा हटा के मैंने पूरा वैक्यूम कर दिया। और आज मैं थोड़ा जल्दी भी उठ गई थी, क्योंकि आज मेरे हस्बैंड ने जाना था ऑफिस मीटिंग के लिए, तो इसीलिए मैंने भी थोड़ा जल्दी उठ गई। इसीलिए इतनी जल्दी नहीं, 3-4 बजे उठी थी।
बच्चों की छुट्टियां हैं, इतना तंग करते हैं इतना। आप सब बताएं आपके वेकेशंस कैसे चल रही हैं? चुप ही नहीं होते, इतने बोलते हैं ना बच्चे आजकल के, बातें इनकी ख़त्म ही नहीं होती हैं। तो वॉइस ओवर करने के लिए भी मैं पूरी रात को जब ये सोते हैं तब करती हूँ, लेकिन तब भी ये उठकर बाहर आ जाते हैं। पता नहीं क्यों ऐसा करते हैं, बच्चे बड़ा तंग करते हैं आजकल के। मन्नत को मैंने कहा तुम शीशे क्लीन करो, मैं जल्दी जल्दी वैक्यूम लगाती हूँ, वैक्यूम से तो बड़ा ही अच्छी सफाई हो जाती है। उसके बाद मैं दूसरे कमरे को वैक्यूम कर लूँगी। अच्छा, आप लोग जो है ना अपने घर की तरफ थोड़ा थोड़ा नज़र रखा करें, बिल्कुल काम वालों पे भी डिपेंड नहीं रहा करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। मेरी तरह कभी कभी सुस्ती मुझे भी एक हफ़्ता हो जाती है, मैं ध्यान ही नहीं देती, लेकिन हफ्ते बाद फिर मैं जोश में आ जाती हूँ और पूरे घर के पीछे पड़ जाती हूँ। ये कालीनें वगैरह भी जब बच्चों के स्कूल खुलेंगे वॉश होने वाली हो गई हैं, मतलब हर मेरे पता नहीं कालीनें क्यों इतनी जल्दी गंदी होती है, शायद बच्चों वाला घर है। तो ये वो पोचा है जिसका अभी मैं आपको रिव्यू दूँगी। आप देख रहे हैं ना, बिल्कुल भी इसको लगाने का मज़ा ही नहीं आ रहा, मतलब उस तरह नीट नहीं कर रहा जैसे कि वो टॉवल वाला करता है। वो जो देसी तरीका है ना, जितनी देर में मैंने इससे पोछा लगाया था उतनी देर में तो मैं पूरा घर पोछा कर लेती। ये है इसका वो, पहले इसको हमें सीधा करना पड़ता है और इसको अब हम पानी के अंदर डालेंगे। देखिए इसको हमें हाथ से साफ, बिल्कुल टच, हाथ गीले नहीं होते हैं। मतलब छोटी जगह के लिए, छोटे घर के लिए बिल्कुल ठीक है, लेकिन जिसका घर बड़ा हो उसमें तो सारा दिन ये पोछा पकड़ लेगा। इससे ये स्पिनर हो जाता है। इसको हम स्पिनर करेंगे अच्छी तरह, ये बिल्कुल खुश्क हो जाता है। उसके बाद इसको हाथ से हम मोड़ते हैं, लॉक करते हैं। मैंने देखा, देखिए ये गीला था हल्का हल्का, फिर से मैंने इसको स्पिनर किया, लेकिन बिल्कुल भी नॉट रिकमेंडेड है, बिल्कुल भी नहीं बाय करना, पैसे वेस्ट हो जाएंगे। अगर आपका घर छोटा है या छोटी मोटी आपने जगह पे लगाने के लिए लेना है तो उसके लिए ठीक है, लेकिन इसके अलावा मतलब मैं तो ये रिकमेंड नहीं करूँ। ये सबसे अच्छा है देसी तरीका। फटाफट जितना हम उस पर 20 से 25 मिनट लगाएंगे, इसमें हम 10 मिनट लगा के कर लेते हैं। देखें कितनी जल्दी हो जाए। वो जगह जो है ना, पोचा छोटा है तो छोटा एरिया ही कवर करता है। इसके बाद मैं हो गई थी तैयार, नहा के शावर मैंने लिया और ऊपर वाला पोर्शन भी आज साफ़ करवाया था। फिर मैं थोड़ी देर सो गई थी और उसके बाद हम आ गए थे बाहर। यहाँ आना हमारी मजबूरी है, बिल्कुल हम मिकाल की वजह से यहाँ आते हैं। आपको उस दिन भी मैंने बताया था ना कि मिकाल प्लेलैंड के बगैर नहीं रहता, नहीं खेलता, तो यहाँ पे ही हमें आना पड़ता है ताकि मिकाल चुप रहे। इसलिए हम यहाँ पे आ गए और सब ने बर्गर वगैरह लिए, काफ़ी अच्छा लगा। इसके बाद हम चले गए थे घर जाके फिर हमने मूवी वगैरह देखी और हम सो गए। सुबह उठते ही मेरे हस्बैंड जो हैं रशीद स्वीट्स का नाश्ता ले आए थे। अब मैं नाश्ता डाल रही हूँ। उन लोगों ने तो कर लिया था, ये जो बच गया था ये वो था और मैंने करना था, क्योंकि मैं लेट उठी थी। बच्चों और हस्बैंड रात को सोए ही नहीं, मूवी देख देख के उन्होंने सुबह जो है नाश्ता किया और फिर सो गए। अभी मैं उठी हूँ और मैं बना रही हूँ नाश्ता अपना और मिकाल का, और इसके साथ थोड़ी ज़्यादा चाय बना लूँगी, जब हस्बैंड उठेंगे तो वो भी पी लेंगे। तो मैं ये जो नाश्ता पड़ा हुआ है इसको अच्छे तरीके से गर्म करके आराम से नाश्ता करूँगी। और आप सब ने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। अगला व्लॉग मैं यहीं से स्टार्ट करूँगी। वीडियो आपको कैसी लगती है लाजमी बताया करें। वीडियो को लाइक भी किया करें, सब्सक्राइब भी किया करें, शेयर भी किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। इसी के साथ अपना ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।